नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अनिल कुमार। आइए आज हम कक्षा 8 के पाठ 9 कबीर की साखियाँ को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम शब्दार्थ एवं व्याख्या की चर्चा करेंगे। तो पहली हमारी साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं। साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति, ज्ञान यानी कि जानकारी, मोल यानी कि खरीदना, तरवार यानी कि तलवार, रहन मतलब रहने दो, म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात जो सज्जन, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, उसकी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे हमें ज्ञान पूछ लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात जो तलवार होती है, तलवार का हमें मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि तलवार उपयोगी वस्तु होती है। युद्ध में तलवार का काम होता है। म्यान का हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए। दूसरी हमारी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आवत यानी कि आते हुए, गारी यानी कि गाली, उल्टत का अर्थ होता है पलटकर, अनेक मतलब बहुत सारी। तो कबीरदास जी कहते हैं आते हुए गाली एक होती है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। जब हम उसका पलटकर जवाब देते हैं तब वह एक से बढ़कर अनेक होती चली जाती है। यानी कि जब हम पलटकर गाली देंगे तो दूसरा फिर व्यक्ति फिर हमें गाली देगा। गाली अर्थात कोई भी दोषारोपण करना। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। अर्थात जब हम किसी की गाली या किसी दोषारोपण का जवाब पलटकर नहीं देते हैं तो वह एक की एक ही रह जाती है। अर्थात वह बात वहीं समाप्त हो जाती है, वह अनेक नहीं होती, यानी कि बढ़ती नहीं है। अगली हमारी महत्वपूर्ण साखी है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं। कर का अर्थ होता है हाथ, फिरे अर्थात घूमना, जीभी मतलब जीभ, मुख मतलब मुंह, माही मतलब अंदर या में, मनुआ कहते हैं मन को, दहु यानी कि दसों, दिसी मतलब दिशा, और सुमिरन कहते हैं स्मरण, भजन को। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, हाथ में तो व्यक्ति माला को फेर रहा है, जी भी फिरे मुख माही, और माला हाथ से फेरते हुए जीभ भी मुंह में घूम रही है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यानी कि लेकिन जो उसका मन है, जो चंचल होता है, वह दसों दिशाओं में, यानी कि पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है। तो यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा भजन में, तब तक हम उसको सुमिरन या भजन नहीं कह सकते। यानी कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है सुमिरन के लिए। अगली हमारी महत्वपूर्ण साखी है, कबीर घास न नींद ये, जो पाऊँ तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। तो आइए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। नींदिए मतलब निंदा करना, पाँव मतलब पाँव पैर, तली अर्थात नीचे तल में, आँखी मतलब आँख, खरी यानी कि कठिन, दुहेली अर्थात दुख देने वाली। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी कितनी भी छोटी दिखने वाली वस्तु हो या व्यक्ति हो, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी घास का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कबीर घास न नींदिए, कभी भी घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए।
जो कि हमारे पैर के तले होती है, यानी कि पैर के नीचे होती है। लेकिन वही घास का तिनका जब हमारी आँख में आ जाता है तो वो बहुत कठिन मुसीबत हमारे लिए बन जाता है। तो इस प्रकार कबीर जी तुच्छ से तुच्छ चीज़ों की भी निंदा ना करने की सलाह मनुष्य को देते हैं। अंतिम हमारी साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। जग अर्थात संसार, बैरी अर्थात शत्रु या दुश्मन, शीतल यानी कि शांत, शांति, आपा अर्थात स्वार्थ यानी कि जो हमारा अहंकार होता है, डारी यानी कि डालना, छोड़ना। तो इस प्रकार हम अब इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा यदि जो मन है वो शीतल हो जाए, यानी कि शांत हो जाए, मन में क्रोध ना हो, शीतलता आ जाए। या आपा को डारी दे, अर्थात यदि हम अपने स्वार्थ को छोड़ दें, अपने अहंकार को छोड़ दें और सबसे प्रेम भाव से रहें, तो दया करे सबको, फिर हर व्यक्ति एक दूसरे से दया भाव रखने लगेगा, प्रेम भाव रखने लगेगा, जो कि संसार में बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार कबीरदास जी मनुष्य को अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर अपने मन को शीतल अर्थात शांत रखने का संदेश देते हैं। आशा है बच्चों आपको इन सभी साखियों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कबीरदास जी की इन महत्वपूर्ण साखियों को समझकर अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद।